बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के वजह तख्लीक और मौलम इंसानियत बने और जिन्होंने इंसान को जीने के सलीके सिखाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका मेज़बान मोहसिन अली हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, जिसका टाइटल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिया था और होपफुली आपको वो याद भी होगा कि क्या मेहमान आपका दोस्त है या दुश्मन। इस चीज़ को आज हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मैंने एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना था वो आपको मैंने बताया था कैपिटलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कैपिटलाइजेशन का एक कंसेप्ट जनरल आपके जो है डिस्कस करता हूँ आपके साथ। उसमें फर्स्टली क्या है कि कैपिटलाइजेशन की मायना है उर्दू में सरमायादारा निज़ाम, यानी हमारे ऊपर जितने भी माफियाज़ हैं, हमारे ऊपर जितने भी ब्रांड्स हैं, वो हमारी थिंकिंग को, हमारी आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात में, हमारे थॉट्स में इन्वॉल्व होकर वो किस तरह हमारे बिलीव का हिस्सा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले फर्स्ट है वो ये है कि आपने महज वीडियो सुननी ही नहीं बल्कि इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि मेहमान जब हमारे पास आता है, मेहमान बैठने से पहले आप सबको इस चीज़ का बाखूबी इल्म है कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है पेश कर दी जाती है। ताकि जो मेहमान आपके पास चल के आया है, क्या वो आपका दोस्त है या दुश्मन? अगर तो वो दोस्त है तो मुझे बताएं, वो कोल्ड ड्रिंक्स जिसके नुकसानात आज दुनिया में हर बंदे को पता है, ठीक है, कि इसके क्या नुकसानात हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। मैं आपको ब्रीफली सा कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताता चलूँ कि कोल्ड ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी हाइड्रेटेड शुगर, गैस वाला जो है शुगर, ठीक है। एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल के अंदर राउंड बाउंड अगर 1.5 लीटर की है तो उसके अंदर आलमोस्ट 80 ग्राम शुगर जो है प्रेजेंट होती है, 80 ग्राम शुगर। और इसके अंदर कैलोरीज आलमोस्ट कितनी होती है? 430 kcal कैलोरीज होती है आलमोस्ट 1.5 लीटर की बोतल के अंदर। तो ये कैलोरीज आप तो सोच रहे होंगे हमारी डेली लाइफ के अंदर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट्स होती, क्यों नहीं हमें ये बेनिफिशियल होती। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम कोई भी अगर इसके कंपैरेटिबल में खुराक खाते हैं जिसकी एनर्जी सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ इतनी है जितनी कि अब 1.5 लीटर बोतल के अंदर है, तो उससे क्या मुराद है कि उस शुगर ही होगी कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट बोतल के अंदर। लेकिन अगर हम उसके कंपैरेटिवली अगर हम कोई फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें पता है फूड्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, लिपिड्स, उसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम शुगर प्रेजेंट होती है, जो कि आपको बीमार, बल्कि बीमार नहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी है यानी। तो इससे क्या मुराद है कि आप देखिए, अब ये इस चीज़ का अगर तहकीक करें तो हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म होगा कि इन सब चीज़ों के पीछे आखिर वजह क्या होती है कि हम जब जाते हैं हमें क्यों सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह प्रेजेंट की जाती है और इसमें मतलब हमारा क्यों नहीं ख्याल रखा जाता। तो इसमें सबसे पहले जो है एक ट्रेडिशनल और एक मिथ बनी हुई है जो हमारे माइंड में, जो हमारे कैपिटलाइजेशन ने हमारे माइंड में क्रिएट कर दी है कि मेज़बान आपको बोतल पेश नहीं करेगा, या अगर आप किसी मेहमान को बोतल पेश नहीं करेंगे वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। अगर आपने उसके जी की स्किंजवी बना के दे दी या कोई लस्सी बना के दे दी है तो वो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये एक गलत कंसेप्ट, गलत मिथ हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स के ज़रिए, हमारी ब्रांडिंग के ज़रिए, ठीक है, हमारे बिलीव्स का हिस्सा बना दिया गया है। तो दोस्तों, इसका मैं आपको अगर एक ब्रीफली सा डिसएडवांटेज जो है आपके सामने पेश करूं तो हमें जो ये रिफाइंड शुगर होती है, बेसिकली 2 टाइप्स की शुगर हम इंटेक कर रहे होते हैं। रिफाइंड शुगर एक होता है नेचुरली शुगर। नेचुरली शुगर जो हम आमतौर पे फूड से, ठीक है, अपने फ्रूट से एज वेल नेचुरली जो कुदरती चीज़ों से हम हासिल कर रहे होते हैं शुगर, वो नेचुरली। और जो रिफाइंड शुगर होती है ये हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर की जाती है फैक्ट्रीज़ में बाई केमिकल्स के ज़रिए। तो आपको ये बात रिकॉल करनी होगी कि आर्टिफिशियल शुगर जो हमारी डेली लाइफ में हम इंटेक कर रहे होते हैं उसकी क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए कि इंसान के अंदर वो डिजीज़ काज ना करे, लाइक डायबिटीज़ जिसे हम शुगर कहते हैं, एज वेल एज ब्लड प्रेशर, एज वेल एज किडनी प्रॉब्लम और अदर जिस तरह एक एजिंग स्किन प्रॉब्लम इसमें मेजर काजेज़ ये। आर्टिफिशियल शुगर की मिकदार WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस की है वो आज 0 है। आपने सही सुना, 0%। क्योंकि दोस्तों जो हमें शुगर रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को वो हमें नेचुरली चीज़ों से मिल जाती है, जिसमें फूड हो गया, फ्रूट्स जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, शुगर कैन हो गए, गन्ने हो गए, ठीक है, इस तरह मतलब डिफरेंट चीज़ों से हमें वो शुगर मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो शुगर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेबल होती है, वो हमें डिफरेंट चीज़ की तरफ धकेल देती है। तो खुदारा इस चीज़ को अपनी लाइफ में जो है गौर व फिक्र करें। आप इस चीज़ का फैसला कर लें कि आपने लास्ट 24 आवर में जितनी भी चीज़ें खाई हैं उसमें कितनी चीज़ें आर्टिफिशियल थी और कितनी जो है नेचुरली चीज़ें थी। उसमें कितनी चीज़ें आपने मज़ा के लिए खाई हैं और कितनी चीज़ें आप अपनी हेल्थ को मेंटेन और अच्छी करने के लिए खाई हैं। लाइक कितना आपने जो है फ्रूट खाया, कितना आपने मिल्क पिया, कितना आपने जो है शुगर इंटेक किया, किसी भी चीज़ का अपना
लास्ट 24 आवर स्टिल फ्रॉम माई वीडियो से आप अपना मुहासरा कर ले और आपको ये चीज़ें बखूबी इल्म हो जाएगा कि हम क्या खा रहे हैं, क्या जो हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म को तकवीत बख्श रहा है या हमारे जिस्म को बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। तो इस चीज़ को आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ को अपने ऊपर भी और अपने मेहमान और अपने एज अ मेज़बान अगर आप कहीं जाते हैं तो ठीक है, ये सब चीज़ें अपने अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ डिस्कस भी करनी है और उन्हें ये अप्लाई भी करवानी है। ठीक है, क्योंकि देखें ये इल्म नाफ़े है और अगर आपके किसी एक इल्म नाफ़े से किसी की ज़िंदगी में 1% एटलीस्ट 1% अगर बेटरमेंट आ रही है तो आई थिंक सो कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसका ये सदका जारिया होता है। अगर ठीक है, इसका जो है अजर आपको बेशक दुनिया से ना मिले लेकिन आखिरत में इस चीज़ का आपको बहुत बड़ा अजर मिल जाएगा। तो डायबिटीज़ का एक मैं आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ जो कि हमें रिफाइंड शुगर से होती है। ठीक है, सिंपली रिफाइंड शुगर से, जो आर्टिफिशियल शुगर हम ले रहे होते हैं दोस्तों, इसका सबसे ख़तरनाक जो है नुकसान वो ये है कि आप जो रिफाइंड शुगर इनटेक कर रहे होते हैं, अगर आपके अंदर खुदा ना खास्ता किसी आपके दोस्त के अंदर आपके अंदर वो डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ काज कर जाती है, यानी आप शुगर के पेशेंट बन जाते हैं, तो आपने ये चीज़ रिकॉल और माइंड में रखनी है कि आपके जितने भी बच्चे होंगे, यानी उनमें से अगर 6 बच्चे हैं, आपके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 के तो कंपल्सरी यानी हाफ रेशो में शुगर जो है आपको जेनेटिकली ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी खुद से अपने बच्चों के अंदर। यानी आपके जो बच्चे होंगे वो पैदाशी तौर पे शुगर के मरीज़ होंगे। क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़? अगर ये चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं करते तो खुदारा खुद भी ना ले ये चीज़ और दूसरों को भी इस चीज़ से रोकें, उन्हें आगाह करें इस चीज़ के बारे में कि ये देखें, ये सब चीज़ें हमारे हमें अगर कोई 10 बंदे मर रहे हैं तो वो चीज़ हमें सामने दिखाई जाएगी लाइव हमारे मीडिया के ज़रिए, लाइक एज इट। लेकिन अगर शुगर से कोई 2 लाख बंदा भी पर मंथ या पर डे या पर ओवरऑल वर्ल्ड में या एनुअली, तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मीडिया का जो है वो उनकी पावर में है जो कैपिटलाइजेशन को ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो हम वो क्यों चाहेंगे कि इन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को आपके सामने लाया जाए और आप ये शुगर वगैरह ये सब चीज़ें जितनी भी आर्टिफिशियल या ब्रांडिंग की हैं आप उस चीज़ों को तर्क कर दें अपनी लाइफ के अंदर। वो तो इन चीज़ों को पैसे दे के प्रमोट और एक कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे मीडिया, हमारे लाइक जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह या जितने भी हमारे जो एक्टर जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, वो आपको इन चीज़ों को वो पैसे दे के उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं और वो चीज़ें हमें दिखाई जाती है और हमारे थॉट के ज़रिए हमारे बिलीव का हिस्सा बनाई जाती हैं। तो खुदारा इस चीज़ को खुद भी देखें और दूसरों को भी इस चीज़ को समझाएं और इंशाल्लाह होपफुली आप समझ चुके होंगे कि जो चीज़ मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपसे सवाल है वो आप इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।